गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके सेहत के बारे में। ये मार्कर देख के लग रहा है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आज कोई पढ़ाई की बातें नहीं होगा, छुट्टियां चल रहा है तो मैं सोचा थोड़ी सेहत की बात कर दिया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी सेहत के बारे में, जो बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना बच्चों। तो सेशन शुरू करने से पहले कुछ सवाल है मेरा पहला सवाल, क्या आपने इन दिनों कभी सोचा है कि मैं सोच क्या रहा हूं? मैं सोच क्या रहा हूं? ठीक है, क्या ऐसा फीलिंग हुआ है? चलो छोड़ो, दूसरा सवाल पूछते हैं। क्या इन दिनों तुम्हें लगा है, तुम जाते हुए या बैठे हो, किसी को देखा है और तुम्हारे ख्याल में आए शायद मैं तुमको जानता हूं, पर नाम याद नहीं आ रहा है? शायद छोड़ो। तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल ये है कि क्या इन दिनों तुम लोगों ने कभी कभी भी इन दिनों आपने खाना जो खाया है बिना मोबाइल के खाना खाया है? क्या आपको थोड़ी समय में मोबाइल देखते समय, थोड़ी समय में गुस्सा, थोड़ी उसी मोबाइल को देखते समय, थोड़ी समय में एंगर, थोड़ी समय में खुशियां मेहनत होती है? साथियों, क्या आप लोग रील देख रहे हैं? अगर आप लोग रील देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं, आप अचानक से रील देखते देखते 5-10 मिनट देखने के बाद क्या आपको याद है पहला 5 रील हमें क्या दिखा था, या फिर रील देखने के बाद पहला 1 या 2 रील क्या आपको याद है? अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, मुबारक, आपका दिमाग सड़ चुका है। बिल्कुल जी, यही सुना आप लोगों ने, आपका दिमाग सड़ चुका है। बिल्कुल। तो ये सुनने में जितना ही मुश्किल है, जितना भी अटपटा लग रहा है या फिर जितना बेहुदा लग रहा है, लेकिन ये काला सच है। तो इसी को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन रॉट। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है ये ब्रेन रॉट। तो आइए इस सेशन में विस्तार से बात करते हैं ब्रेन रॉट। ये क्या है ब्रेन रॉट, और क्यों हम इसके बारे में इतना डिस्कस कर रहे हैं, और अचानक से ये इतना चर्चे में क्यों आया है, और इसके सिम्टम्स क्या है, और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा सुर्खियां तब पकड़ी जब हाल ही में कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ सोशल मीडिया ऐप के एक्सेस बैन कर दिया। Australia taking an unprecedented step, becoming the first country in the world to ban the use of social media apps for anyone under the age of 16. तो उनकी सरकार का मानना ये था, जैसे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, इस जैसे सोशल मीडिया ऐप के वजह से 16 साल की कम उम्र के बच्चों को मेंटल इफेक्ट और उनके इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलपमेंट में असर पड़ता है। इसके वजह से इसको बैन कर दिया गया है। तो जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं, असल में ये खाली ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, पूरे दुनिया के समस्या का कारण है। चलिए शुरुआत से ब्रेन रॉट को समझते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम लोग लो लेवल का कंटेंट देखते हुए हमारा दिमाग को थकान महसूस होता है। इतना ज़्यादा कंटेंट हम देख लेते हैं कि हम कंटेंट देख देख कर थक जाते हैं, और शॉर्ट टर्म का ओवरडोज की वजह से हमारा दिमाग के अंदर सोचने की क्षमता या तो प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है। इसी वजह से कोई भी प्रोडक्टिव काम, जैसा कि एक स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, या 1 घंटे तक पढ़ाई करना हो, या कोई चीज़ें जो जरूरी है जिसमें हमको फोकस लगे, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम लगे, इस पर फोकस हमारा खत्म होने जाता है और हमको बोरिंग लगने लगता है, और हम इस काम को करने से मतलब हमको नींद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल का काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट के बाद हमको नींद आने लगता है, बोरिंग आने लगता है, तो हम ये प्रोडक्टिव काम कर नहीं पाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा शॉर्ट टर्म कंटेंट देखने से हमारे अंदर जो डोपामाइन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग एक एडिक्टेड हो जाते हैं जिसके अंदर हमारा डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर नहीं पाते हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हुए, इसी विषय को लेते हुए चीन और दक्षिण कोरिया में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पता चला है कि औसदा व्यक्ति, उनके यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति एवरेज दिन को 6 घंटे मोबाइल स्क्रीन पे बिताता है।
वही हमारे इंडिया में 7 घंटे से ज़्यादा समय बिताते हैं। और यंग जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं वो तो 9 घंटे से भी ज़्यादा टाइम मोबाइल स्क्रीन में बिताते हैं। तो इसके ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, जिससे पता चलता है जो लोग वीक में 2 घंटे से भी ज़्यादा रील देखते हैं उनको सोचने समझने की क्षमता या तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में गिरावट आता है, तो क्रिएटिविटी में गिरावट आता है। इससे पता चला है कि अगर हम दिन से 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम रील में बिताते हैं तो हमारा फोकस खत्म हो जाता है, यानी कि जो काम हम 2 घंटे की काम में जो फोकस लगता था पहले, अब आधे घंटे से या 25 मिनट से ज़्यादा एक काम में फोकस नहीं लगा पाते हैं। इस चीज़ को हम कंपेयर करके इस तरह से देख सकते हैं, जैसे जनरेशन के साथ इसको मैच किया गया है। जैसे हमारा है मिलेनियम ग्रुप, दूसरा है जनरेशन अल्फा और जेन जी। मिलेनियम के बाद आता है जेन जी, उसके बाद आता है जनरेशन अल्फा। तो जनरेशन मिलेनियम जो ग्रुप है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम अपने आप को फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके टाइम में इंटरनेट डेवलप धीरे धीरे से ही शुरू हुआ, इसीलिए वो कोई भी मूवी हो, कोई भी चीज़ को 2 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो हो या 2 घंटे से भी एक मूवी हो या डॉक्यूमेंट्री मूवी हो देखते हैं, उनका हर एक सीन याद रहता है, डिटेलिंग से बता देते हैं। लेकिन जो जेन जी है, जो उनके टाइम में 2G 3G 4G धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ, वो भी मोबाइल के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनका भी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है आज के डेट में यंग जनरेशन है, क्योंकि वो 4G के ज़माने में पैदा हुए हैं और रील का ज़माना इतने तेज़ी से चलता आया है कि वो हैबिचुएटेड हो चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है, आज के डेट में कई सारे बच्चे को देख लो, बिना मोबाइल के खाना नहीं खा पाते हैं, और उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करो, मोबाइल देखने की इतना आदत है, और हम लोग टाइम के व्यस्तता के कारण मोबाइल दे देते हैं। जब हमारा काम खत्म हो जाता है, उनको मोबाइल लाने की कोशिश करें तो रोने लगते हैं, उनके अंदर तो झुंझुनाहट पैदा होती है, वो रोने लगते हैं, क्योंकि वो एडिक्शन बढ़ा देता है उनके अंदर, जो डोपामाइन लेवल को इस तरह बढ़ा देता है कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, अटेंशन बढ़ जाता है, वो घबराहट होने लगता है, हमको ये चीज़ चाहिए। तो जिस वजह से उनका जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से क्या होता है, दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ चाहता है, दिमाग कुछ ना कुछ अंदर गेन करने के लिए। तो इस वजह से जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हम देखने जाते हैं, रील स्क्रॉल करते जाते हैं, हमारे वो दिमाग रिसीव करते जाता है और हमारे सोचने समझने की कोशिश को खत्म कर लेता है। ये आप लोग खुद पर भी कर सकते हैं, अपने पर एक्सपेरिमेंट करके। मान लो आप लोगों ने आज 15 से 20 रील स्क्रॉल किया, उसके बाद आप याद करने की कोशिश कीजिए पहले 2-4 रील आपने क्या लिखा था, आपको याद नहीं आएगा। तो इस वजह से हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और जिसके सबसे ज़्यादा विक्टिम्स यंग जनरेशन है, यानी कि जनरेशन अल्फा और जनरेशन बीटा। दुनिया के सभी रिसर्च जो है, इससे पता चला है जितने कम उम्र के बच्चे हैं मोबाइल के एडिक्टेड उतना ही जाता है, मोबाइल के स्क्रीन पर उतना ही टाइम वो बिताते हैं। तो होता क्या है, जनरली होता क्या है, जब हम रील देखते हैं ना, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। तो हमको अच्छा, मान लो कोई सी कंटेंट हमको अच्छा लगने लगे, हम उसी तरह के चीज़ों को देखना हमको अच्छा लगता है, हम स्क्रॉल करते जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा डोपामाइन लेवल हाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आदमी कोई भी नशे में हो, उसे नशे से इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, और इंस्टेंट प्लेजर के चलते हुए कभी उसको खत्म होना नहीं जाता है, उस चीज़ को, उस मोमेंट को एंजॉय करता लगता है, और धीरे धीरे नशे की आदत हो जाता है, वो एडिक्टेड होता जाता है। तो रील्स भी उसी तरीका है, जब हम रील देखते हैं, कोई चीज़ हमको अच्छी लगता है, वो उसी तरह के कंटेंट हमको बार बार देता रहता है, जिसकी वजह से हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं और हमारा टाइम कंज्यूम होता जाता है। और हमने क्या रहता है, इस वजह से क्या होता है ना, और हमारा टाइम कंज्यूम होता है, हमारा मेंटल का इंटेलेक्चुअल और सोचने समझने की क्षमताएं को खत्म कर देता है। इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं। तो जब भी हम कोई छोटे रील्स देखते हैं, वो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, और क्यूरियोसिटी से, क्योंकि हमारा दिमाग चाहता है हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करना, तो छोटे रील से हमारे अंदर नॉलेज पैदा होता है, और नॉलेज को हमारा ब्रेन एक्वायर करता है, उससे पैदा होता है इंस्टेंट डोपामाइन हाइक होता है, इंस्टेंट एनर्जी, और इंस्टेंट एनर्जी से नॉलेज, और नॉलेज से डोपामाइन हाइक, और डोपामाइन हाइक से एडिक्शन पैदा होता है। तो इसको हम इस तरह से सोच सकते हैं,
और जब भी हम रील देखते हैं कभी वो रील खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे इस आदत को देखते हुए उसके अंदर इंस्टाग्राम हो चाहे रील्स हो, उसके अंदर ऐसे एल्गोरिथम फिट किया गया है कि कभी वो रील्स खत्म ही नहीं होता है। क्योंकि रिसर्च बताते हैं आज के डेट में हर दिन में लगभग 90 मिलियन रील्स डाला जाता है, मतलब नया रील्स पैदा होता है। अगर हम सुबह से बैठ के शाम तक पूरे दिन भर रील देखना कोशिश करें, कुछ हजार रील्स हम देख ही पाएंगे। और यहाँ तो लाखों करोड़ों में रील्स डेली डाला जाता है, 95 मिलियन रील्स डेली अगर डाला जाता है तो कंटेंट खत्म नहीं हो सकता है। तो ये हमको एक एडिक्शन में डाल जाता है, कभी ना खत्म होने वाले लूप में हम फंस जाते हैं और हमको एडिक्टेड बना रहते हैं। और धीरे धीरे इस एडिक्टेड की वजह से हमारे मेंटल पर असर आता है, हमारे सोचने समझने की क्षमताएं खत्म होने लगता है। ये खाली सोचने समझने की क्षमताएं पे नहीं खत्म होता है, आजकल के जो हर रिसर्च में बताता है बच्चों लोग के अंदर वो मेंटलिचुअल एक्टिविटी खत्म होता है। कई लोग एडिक्टेड होते हुए सुसाइड करने लगे हैं, किसी के अंदर कोई डिप्रेशन में चला गया है। और हद तो ऐसे हो गए हैं जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर बार छोड़ के चले आते हैं। अगर किसी ने मोबाइल नहीं दिया, पापा ने या मम्मी ने पेरेंट्स मोबाइल देने से मना किया, वो धमकियां देने लगते हैं, हमको ये मोबाइल दो वरना हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हमको इस तरह के मोबाइल चाहिए। कुछ कहीं कहीं जगह पर बच्चे घर छोड़ के चले आते हैं। यहाँ पर मतलब अभी रिसेंटली कई किस्सों में सुना गया है, कई शहरों पर बच्चे मोबाइल लेकर घर छोड़ के चले आ रहे हैं, जो 12 साल की 13 साल की 15 साल के बच्चे हैं। फिर उनको पुलिस ने पकड़कर उनको मतलब अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट कर उनको समझा बुझाकर घर भेजने की जरूरत है। हालत सोचो, हालत यहाँ तक आ गया है। बच्चों में रील का बढ़ता हुआ इतना इंटरेस्ट को देखते हुए लगभग 1400 बच्चों को लेकर 2013 में एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे की रिपोर्ट से पता चला लगभग 93% से बच्चे हैं जो कि आउटडोर गेम खेलने से मना कर दे रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और 70 से 75% बच्चे ऐसे हैं जो बिना मोबाइल के खाना नहीं खा पा रहे थे। उसी तरह 83% से 87% बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है। और लगभग 70 से 85% बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, जिनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। सोचो रील देखने का इतना बुरा असर बच्चों को पड़ रहा है, तो आखिर में इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट खुद अगर बच्चों पे आ रहा है तो आखिर में इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली इसका सोल्यूशन है, तो इसको रोका कैसे जा सकता है? क्या आखिर में सोशल मीडिया इतना खराब इसको बैन कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमने सिर्फ सोशल मीडिया का एक गलत संगत का एक पार्ट हमने देखा है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया हो या इंटरनेट इतना बुरा हो, क्योंकि इंटरनेट से ही हमको बहुत सी सारी चीजें मिला है। इंटरनेट से ही हमको स्टडी इतना आसान हो चुका है, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, 3D इफेक्ट हम इंटरनेट से देख पा रहे हैं। चाहे दुनिया के किसी भी के कोने में हो, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिला है। ऑपरेशन सिंदूर को ले लो, स्टडी के रिलेटेड ले लो, रिजल्ट को लेकर ले लो, सारे इन्फॉर्मेशन हमको बहुत तेजी से मिल रहा है। तो हमको खाली ऐसा करना है कि जो गलत संगत है, सोशल मीडिया का जो गलत संगत है, मिस यूटिलाइजेशन है, इसको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसको लिए हमको खुद को डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। मान लो हमने फोन पे एक अलार्म सेट कर लिया जाएगा, अलार्म सेट कर 15 मिनट से ज्यादा रील्स नहीं देखना है, 15 मिनट के बाद मोबाइल ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। एक तो अलार्म सेट करके रखिएगा, अलार्म से 15 मिनट के आज के दिन 15 मिनट से ज्यादा मैं रील्स नहीं देखूंगा। या तो कुछ अच्छे संगत जैसे एक्सरसाइज, रिसर्च से ये भी पता चला है जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं उससे जो पसीना निकलता है, पसीना से हमको बहुत आनंद मिलता है, उसमें भी डोपामाइन लेवल है, उससे भी हमको बहुत खुशियाँ मिलता है। तो अपने आप को रील से बाहर निकालकर एक्सरसाइज को डाइवर्ट कर सकते हैं। या तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स के साथ मिलाया जाए, मतलब बुजुर्गों के साथ मिलाया जाए, वो लोग उनको स्टोरी सुनाएंगे और जिनका जहाँ पर उनका डोपामाइन लेवल अच्छा फील करता है, उनका इंटरेस्ट जहाँ से होता है उसको डाइवर्ट किया जाए, मोबाइल से हटाकर उनका जो ध्यान है उसको हटाना पड़ेगा और कई डायरेक्शन में इंटरेस्ट अच्छी चीजों में पड़ेगा। तो कहीं किसी को खाने का चीज अच्छा लगता है, उनको खाने अच्छी अच्छी चीजें खाने को देकर भी उनको एंगेजिंग किया जा सकता है। तो कभी भी अगर पेरेंट अकेले हैं तो मोबाइल देकर बच्चों को एंगेज ना किया जाए, मोबाइल का अल्टरनेट सोल्यूशन निकालकर उनको एंगेज करेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो सकता है। ये तो था इंटरनेट से जुड़ी हुई मेरा कुछ सजेशन, जो सोल्यूशन
के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी खुद से समझदार है, अपने आप तरीके से कैसे बच्चों को मोबाइल से बचाया जा सकता है और उनके भविष्य सुधारा जा सकता है, इसके लिए काम करते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल हम यही रखते हैं। थैंक यू।